देखिए कल जो प्रॉब्लम दी थी वो क्वेश्चन था अपना y इक्वल टू समेशन ऑफ 0 1 2 4 5 6। समेशन मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट। दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट के अंदर हम जो भी गिवन होता है वहाँ 1 मार्क करते हैं और ग्रुपिंग 1 की करते हैं। पहली चीज ध्यान रखने के लिए। ओके, अब सबसे बड़ा वेरिएबल क्या है इसके अंदर? 6। हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि 2 वेरिएबल की टेल बनानी है, 3 की बनानी है, 4 की बनानी है, 5 की बनानी है, 6 की बनानी है? तो हम सब इस जो क्वेश्चन गिवन होगा उसमें सबसे बड़ा नंबर फाइंड आउट करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर होगा तो उसको हम कंपेयर करेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6 से कंपेयर करेंगे। मतलब 4, 8, 16, 32 या 64। क्या सबसे बड़ा नंबर लेस देन 4 है? अगर यस तो 2 वेरिएबल की कीमत बनेगी। क्या सबसे बड़ा नंबर लेस देन 8 है? यस तो 3 वेरिएबल की कीमत बनेगी। क्या सबसे बड़ा नंबर 16 से लेस देन है तो 4 वेरिएबल की बनेगी। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि सबसे एक्यूरेट हमें निकालना है या ऑप्टिमाइज वैल्यू निकालनी है कि 2 वेरिएबल की टेबल कैसे बनेगी, 3 की बनेगी, 4 की बनेगी, है ना? तो यहाँ पर हम लेंगे 2 वेरिएबल को, मिनिमम और मैक्सिमम। हम इनसे काम चला सकते हैं, हमें जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हम जो के में बनाएंगे वो बनाएंगे 3 वेरिएबल की। तो एक चीज और याद रखनी है आपको, जब भी क्वेश्चन आए सबसे पहले हमें ये पता लगाना है कि हमें 2 वेरिएबल की बनानी है, 3 की बनानी है, 4 की बनानी है। ऐसा नहीं है कि आग बंद करके 2 की बना दें, आग बंद करके 3 की बना दें, आग बंद करके 4 की बना दें। डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, क्योंकि वहां पर कहीं भी मार्क नहीं होगा कि आपको 2 वेरिएबल से करना है, 3 से करना है, 4 से करना है या 5 से करना है। केवल हमें अपने सेंस ऑफ ह्यूमर से पता लगाना पड़ेगा कि कितने वेरिएबल की केएमएफ को ड्रॉ करना है। वो कैसे पता लगाएंगे? जो भी इक्वेशन गिवन हो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालिए और 2 की पावर से कंपेयर कर लीजिए। क्या 4 इसके अंदर आ सकता है? नहीं आ सकता, तो 2 का नहीं बनेगा। 8 इसके अंदर आ सकता है? यस, तो यही बनेगा। रिमेनिंग को हम ट्राई ही नहीं करेंगे। क्लियर है? कैसे पता लगाएंगे? जो सबसे पहले मिल जाएगा उसी को ले लेंगे, हम बाद में ट्राई नहीं करेंगे। अगर सपोज करो यहाँ होता 8 होता, ठीक है, 8 होता और हम स्टार्ट कर रहे हैं 0 से लेकर 7 तक, तो 8 वेरिएबल हो गए। तो ये 8 इसमें भी नहीं आता, 8 इसमें आ जाता, इसमें नहीं जाता, है ना? तो हमें ध्यान रखना है कि कहाँ जाएगा। 8 हमारा इसके अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं और 7 तक जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हेलो, यस सर। है ना? ठीक है, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए, बी एंड सी, ए की वैल्यू 0 एंड 1, ए बार ए, बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी, बी सी बार, 0 0 0 1 1 1 1 0। जो क्वेश्चन गिवन है उसको हम मार्क कर दें। ये हमारी टेबल बनेगी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं रूल्स ऑफ ग्रुपिंग, ग्रुपिंग के रूल्स की। रूल्स के अकॉर्डिंग 3 वेरिएबल की अगर हमारी टेबल है तो 2 की पावर 3 सबसे मैक्सिमम होगा। तो क्या 8 लगातार 1 है? क्या नहीं? 8 अगर 1 नहीं है हमारे तो हम जाएंगे 2 की पावर 2, 4। क्या 4 लगातार 1 है? फिर 2 की पावर 1 क्या 2 कंसेक्यूटिव 1 है? और फिर 2 की पावर 0 क्या 1 कंसेक्यूटिव है। तो हम सबसे पहले मैक्सिमम ग्रुपिंग के लिए करेंगे और रीयूज भी कर सकते हैं। मैक्सिमम ग्रुपिंग के लिए हम रीयूज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रुपिंग बनाएंगे। क्या 8 कंसेक्यूटिव 1 है? नहीं है। अब 4 देखें, बिल्कुल है। ये हमारे पास 4 कंसेक्यूटिव 1 है हमारे। ये हमारा 4 कंसेक्यूटिव 1 बने, लगातार मिल रहे थे ना, डायगोनल था, स्क्वायर में है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट और क्या 4 है हमारे पास? है क्या? 2 बचे हमारे, ये दोनों बचे रिमेनिंग, ये दोनों हमारे रिमेनिंग बचे। ठीक है, हम बनाएंगे तो इसका बन जाएगा पेयर। लेकिन पेयर तब बनाते जब इसका 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता। पेयर हम तब बनाते जब इसका 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं होता। तो अभी इसका 4 का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको पेयर नहीं बनाएंगे। हम इसको पेयर ना बना के हम कोशिश करेंगे क्वाड बन जाए। कोशिश करेंगे क्वाड बन जाए। कैसे बनेगा? मैंने बताया था कॉर्नर आपस में फोल्ड हो जाते हैं।
कॉर्नर आपस में फोल्ड हो जाते हैं तो मैक्सिमम पेयरिंग किसकी बनेगी, 4 की, 4 की बनेगी। तो फिर हम 4 की लेंगे, ना कि 2 की लेंगे, क्योंकि हम जितनी बड़ी पेयरिंग करेंगे उतना ही आंसर हमारा रिड्यूस होगा। हम जितनी बड़ी पेयरिंग करेंगे उतना ही आंसर हमारा रिड्यूस होगा। इसके अंदर अगर हम आंसर फाइंड करें, अब हमारे एक भी वन सिंगल नहीं बचे, सारे कवर हो गए। अब हम करते हैं ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करेंगे सबसे पहले इस 4 की करेंगे। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, हॉरिजॉन्टल से 0 और 1 में कुछ भी कॉमन आता है क्या, नहीं आता। तो यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अब वर्टिकल में देखें, ये वर्टिकल और ये वर्टिकल, इन दोनों कॉलम में कॉमन क्या है, बी बार, बी बार। तो बी बार हमारा आंसर हो गया, बी बार हमारा आंसर हो गया। प्लस अब इसके लिए निकालें, फिर अगेन हॉरिजॉन्टल में कुछ भी कॉमन है, नहीं है। वर्टिकल में देखें, इसके वर्टिकल में ये टर्म आ रही है और इसके वर्टिकल में ये टर्म आ रही है। दोनों में कॉमन क्या है, सी बार। दोनों में कॉमन क्या है, सी बार। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए बार प्लस सी बार, सॉरी बी बार प्लस सी बार। यहां पर किसी को डाउट है तो पूछो, किसी को डाउट है क्या? यस, कोई डाउट किसी को? आ गया सर। आ गया ना समझ में? हम तो सबसे बड़े मैक्सिमम पेयरिंग बनाते हैं। मैक्सिमम पेयरिंग के लिए मैंने इसको 2 ना लेके 4 लिया, ठीक है। अगर सपोज करो यहाँ पर 0 होता, यहाँ पर अगर 0 होता तो फिर 4 नहीं बनता, तो फिर क्या बनता, सिंगल आता है, डबल बनता, तो क्या होता, डबल। ये इसके साथ पेयर बना लेता ना, कॉर्नर आपस में फोल्ड हो जाते हैं, है ना, कॉर्नर आपस में फोल्ड हो जाते हैं। तो मैं भी क्वेश्चन देता हूँ, फिर से समझाता हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में कोई चेंज करना नहीं चाहता, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। तो मैं वो क्वेश्चन, नया क्वेश्चन लेके समझाता हूँ, ठीक है ना। नया क्वेश्चन ले रहा हूँ, चलो। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। यस सर। y बराबर समेशन ऑफ 0 1 2 6 7। फाइंड द आंसर ऑफ दिस के मैप, फाइंड द आंसर ऑफ दिस के मैप। इसका आंसर आप लोग निकाल के दिखाइए मेरे को फटाफट। है हमें क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम ग्रुपिंग बनानी है। तो 8 कंसेक्यूटिव वन है नहीं, क्या 4 कंसेक्यूटिव वन है, नहीं है। क्यों, क्योंकि या तो हम इन चारों को लेते हैं भाई, इसको 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 लें, तो यहाँ 1 आ गया, 0 आ गया, तो ये 4 का तो बन नहीं सकता, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0, तो ये 4 का बन नहीं रहा। ओके, यहाँ पर 0 है, नहीं तो ये 4 का बन जाता, तो ये भी नहीं बनना। तो यहाँ पर सबसे बड़ा ग्रुप किसका बनेगा, ओनली 2 का बनेगा, ओनली 2 का बनेगा। ये 2 का बना लिया, ठीक है। अब ये कॉर्नर वाला बचा, ये कॉर्नर बचा। अगर यहाँ 1 होता तो 4 कॉर्नर से बन जाते, 1 2 3 4 से बन जाता, तो वो भी नहीं बन सकता। एक पेयर हमारा किसका बन जाएगा, एक पेयर हमारा इनका बन जाएगा। अब ये सिंगल 1 बचा, हमें सबसे पहले क्या करनी है, मैक्सिमम पेयरिंग करनी है। तो मैक्सिमम पेयरिंग के लिए अगर हम सिंगल छोड़ें या फिर हम इसका पेयर बना दें तो ये ज्यादा बेनिफिट है, तो हम इसका पेयर बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे बनेंगे 3 पेयर। सबसे पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, अगर ये क्लियर नहीं हुआ हो तो बताओ। अगर ये बन गया, ग्रुपिंग हमने सही भर दी, तो आंसर तो हम निकाल लेंगे। बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत, या किसी ने गलत किया हो या समझ में नहीं आया हो, ऐसा मैंने क्यों किया? जल्दी पूछो बेटा, अगर किसी को समझ में नहीं आया हो तो। क्लियर है या किसी को पूछना है कुछ? ओके ओके। अब हम करेंगे ग्रुपिंग। y इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है, 0, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा a बार, ठीक है। वर्टिकल में कॉमन क्या है इन दोनों के, b बार, तो आंसर हो गया a बार b बार, आंसर हो गया अपना a बार b बार। प्लस इन दोनों के लिए कॉमन क्या है, वर्टिकल में बी सी बार, b c बार, हॉरिजॉन्टल में 0 1 कुछ भी नहीं, तो केवल आएगा आंसर b c बार। प्लस थर्ड वाला अपना ये वाला है, तो इनके लिए हॉरिजॉन्टल में कॉमन क्या है, 1, मतलब a। वर्टिकल में कॉमन क्या है इन दोनों के लिए, b, तो आंसर आएगा ये ab। तो आंसर आ गया अपना a बार b बार प्लस b c बार प्लस a b, ठीक है। अगर 3 वेरिएबल की के मैप है, अगर हम 3 वेरिएबल के मैप में 8 का पूरा बनाएंगे तो आंसर 1 आएगा,
4 का बनाएंगे तो आंसर सिंगल वेरिएबल में आएगा, 2 का बनाएंगे तो आंसर 2 वेरिएबल में आएगा, और सिंगल बनाएंगे तो 3 वेरिएबल में आंसर आएगा। तो जितना बड़ा हम ग्रुप बनाएंगे उतनी ज्यादा टर्म मिनिमाइज हो जाएंगी, इसलिए हम सबसे बड़ा या मैक्सिमम ग्रुपिंग बनाने की कोशिश करते हैं के मैप के अंदर। ओके, के मैप के अंदर। क्लियर है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, नेक्स्ट करें। यस सर। ओके, अब आप बताओ इसका Yes, आंसर क्या है। अब आप बताओ y बराबर समीशन ऑफ 0 1 2 3 6 7, फाइंड द आंसर। 0 1 2 3 6 7, आंसर निकालो। ठीक है, आंसर निकालिए आप लोग, बताइए। हाँ सर, बस आ रहा हूँ, क्लास ले रहा था, 10-15 मिनट हो गए। ठीक। सॉल्व कर लिया? सॉल्व कर लिया क्या? Yes. एक्सप्लेन करूं मैं? स्टार्ट करूं? देखो, जिन्होंने सॉल्व कर लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो देखें। सबसे पहले हम देखेंगे 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1। क्या 16 कंसेक्यूटिव 1 है? क्या 8 कंसेक्यूटिव 1 है? 16 नहीं है, क्योंकि ये 0 आ गए, पहली कंडीशन खत्म। 8 कंसेक्यूटिव 1, हाँ है, ये है 8 लगातार 1। मिल गए? 8 कंसेक्यूटिव 1 मिल गए। उसके बाद 4 कंसेक्यूटिव 1, ये दो बचे थे। अगर मैं इनको इसके साथ ले लूं तो 4 कंसेक्यूटिव 1 बच जाएंगे, सारे 1 खत्म हो गए तो इनकी जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अंदर एक तो बना हमारा ऑक्ट 8 का, C. और एक बना क्वाड। इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो, इसमें अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछो। आ गया? आ गया ना? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब कॉमन लेते हैं। अब हम कॉमन लेते हैं। कॉमन कैसे लेंगे देखो। ए बार बी बार प्लस सी आएगा सर। देखो, अब ये हमने 8 का बनाया। सबसे पहले 8 की बात करें, ये हमने जो 8 का बनाया, 8 में इन चारों में कॉमन निकालें। चारों में क्या कॉमन है? 0 0 0 1, तो यहाँ तो 0 कॉमन है, लेकिन यहाँ बना गया तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इन दोनों में देखें तो कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो मतलब इन चारों के हॉरिजॉन्टल में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा।
अब हम कॉमन कहाँ देखेंगे, वर्टिकल में। वर्टिकल में देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, केवल कॉमन है सी। कॉमन है सी, तो आंसर आ जाएगा सी प्लस। अब इस क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल में देखें, हॉरिजॉन्टल में क्या कॉमन है, ए बार बी ए बार। बार बी बार। ए बार बी बार। अगेन इन चारों में कुछ भी कॉमन आ रहा है क्या, नहीं सर। नहीं आएगा, है ना। तो आंसर आएगा सी प्लस ए बार बी बार, सी प्लस ए बार बी बार। और अगर हम कॉमन सेंस की बात करें तो कॉमन सेंस हमारा ये कहता है अगर 4 वेरिएबल की केएमएफ अगर हमने बनाई है, अगर हमने 4 वेरिएबल की केएमएफ बनाई है तो अगर हम 16 का ग्रुप बनाते तो आंसर 1 आता, 8 का ग्रुप बनाएंगे तो आंसर सिंगल वेरिएबल में आएगा, 4 का ग्रुप बनाएंगे तो आंसर 2 वेरिएबल में आएगा, अगर 2 का ग्रुप बनाएंगे तो आंसर 3 वेरिएबल में आएगा, और सिंगल बनाएंगे तो 4 में आंसर आएगा। तो इससे भी हम देख सकते हैं हमने कितना बड़ा ग्रुप बनाया है तो आंसर में कितनी मिनिमम वैल्यू आनी चाहिए। तो ये भी हम पता लगा सकते हैं, ये हम चेक कर सकते हैं सही है कि नहीं है। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है, ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। अब ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग करिए, करके दिखाओ आप लोग मेरे को आंसर इसका क्या आएगा। y इक्वल टू समीशन ऑफ 0 1 5 6 7 5 6 7 तो सॉल्व करके दिखाओ।